गुहेश्वरी देवी नेपाल की सबसे गूढ़ तांत्रिक और रहस्यमयी शक्तिपीठ है। ये पीठ केवल दर्शन का नहीं बल्कि अंतर यात्रा का स्थान है। शक्तिपीठ कैसे बना? पुराणों के अनुसार जब सती माता के यज्ञ में आहुति दी तब भगवान शिव उन्हें लेकर तांडव करने लगे। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंग अलग किए। जहाँ जहाँ अंग गिरे वहाँ 51 शक्तिपीठ बने। गुहेश्वरी पीठ में माता सती के गुह भाग मतलब गुप्त अंग गिरा। इसी कारण इस स्थान का नाम पड़ा गुहेश्वरी, जो गुप्त है, रहस्य है। देवी का स्वरूप क्या है? यहाँ देवी को महाशक्ति, तांत्रिक योगिनी, रहस्यमय आदि शक्ति के रूप में पूजा जाता है। ये रूप मांगलिक सौम्य नहीं बल्कि भीतर की छाया को उजागर करने वाला है। ढाकी पीठ क्यों कहा जाता है? लोक मान्यता है कि यहाँ शक्ति आवरण ढकाव में प्रकट होती है। देवी अपने पूरे स्वरूप को सबके सामने नहीं खोलती, केवल योग्य साधक की ही उनकी वास्तविक अनुभूति कर पाते हैं, इसलिए इसे ढाकी पीठ कहा जाता है। तांत्रिक महत्व क्या है यहाँ का? यह स्थान काली, भैरवी और योगिनी साधना का प्रमुख केंद्र है। आज भी कपालिक, अघोरी और तांत्रिक परंपराएं यहाँ साधना करती हैं। आम श्रद्धालुओं के लिए भी यहाँ मौन, संयम और शुद्धता अनिवार्य मानी जाती है। दर्शन का प्रभाव क्या है साधक पर? कुंडलिनी जागरण की अनुभूति होती है। भीतर दबे डर, क्रोध, वासना का उभरना होता है। अहंकार का टूटना होता है। ग्रस्त पर गहरी बेचैनी या अचानक शांति होती है। मन का भारी होना है। आंखों में स्वतः आंसू आना है। इसी कारण कई लोग डर जाते हैं, क्योंकि देवी यहाँ माया नहीं सत्य दिखाती। किसे दर्शन करने चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए? जो आत्मा अनुशासन में हो, जो दिखावे की भक्ति नहीं करते, जो भीतर की सच्चाई जानना चाहते हो। नहीं करना चाहिए केवल जिज्ञासा या मनोरंजन के लिए, नशे, अहंकार या छल में डूबे लोगों को, बिना मानसिक तैयारी के तांत्रिक प्रयोग करने वाले को। दर्शन के बाद क्या करें? मौन रखे, जल पिए, क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें। अगले 24 घंटे संयम रखें। उसके बाद झूठ, निंदा, अहंकार से बचे। तांत्रिक दिखावा न करें। भैरव से संबंध क्या है? गुहेश्वरी देवी की रक्षा भैरव करते हैं। ये पीठ शक्ति भैरव संतुलन का एक उदाहरण, जहाँ शक्ति बिना भैरव के उग्र हो जाती है और भैरव बिना शक्ति के शून्य रहते हैं। गुहेश्वरी देवी मंदिर इच्छा पूरी करने की जगह नहीं, बल्कि आपको आपसे मिलाने की जगह है। श्री पशुपतिनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर गुहेश्वरी माता का मंदिर है। मंदिर परिसर के कलात्मक प्रवेश द्वार, कुछ सीढ़ी ऊपर चढ़ने पर सोने चांदी का भव्य मंदिर दिखाई देता है। चारों तरफ सुंदर पीतल के अनेक सिंगों से घिरे मंदिर की दीवार से चांदी की कलात्मक परत है। इसका छत सोने का है। इस मंदिर के बीच खुला है। कहावत के अनुसार अनेक बार मंदिर का छत निर्माण करने का प्रयास किया गया था, मगर छत से ढकते ही मंदिर गिर जाता था। इसलिए चारों तरफ से विशेष प्रकार मंदिर की आकृति दी गई है। इस मंदिर का निर्माण राजा प्रताप मल्ल ने करवाया था। गुहेश्वरी मंदिर का द्वार पश्चिम तरफ है। द्वार से प्रवेश कर करीब 1.5 मीटर नीचे संगमरमर पत्थर के फर्श के बीच में सोने और चांदी का उपयोग कर बनाया गया विशाल थाली जैसी कलाकृति है। यहाँ एक चांदी का छोटा कलश है। यही कलश गुहेश्वरी परमेश्वरी का प्रतीक है। इस कलश ने अपने नीचे बहुत छोटे से कुंड को ढका हुआ है। कलश पूजा के बाद पुजारी कलश हटाकर कुंड का दर्शन कराते हैं। भक्त जन कुंड का जल ग्रहण कर सकते हैं। तीर्थयात्री यहाँ का जल सीसी में भरकर ले जाते हैं। इस छोटी कुंड की गहराई का अंदाजा नहीं है। ये संबंध में पौराणिक कथा के अनुसार यह देवी का गुह है। माता सती देवी ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आत्मत्याग किया था। शंकर जी के भय से सती देवी के देह को अग्नि ने भी नहीं जलाया। भगवान शंकर ने क्रोध में वीरभद्र और महाकाली द्वारा दक्ष का यज्ञ नाश करने के बाद सती देवी के शव को कंधे पर उठाकर विलाप करते हुए सब कुछ भूलकर तीनों लोकों में घूमने लगे। कैलाश में शिवजी के अभाव से दुखित देवताओं के अनुरोध भगवान विष्णु ने जहाँ जहाँ सती देवी का अंग गिरा वहाँ एक एक शक्तिपीठ तीर्थ बन गया। इस क्रम में यहाँ माता सती का गुह पतन हुआ था। ये सती देवी का पतन होने का स्थान है। पुराण के अनुसार ऐसे एक पीठ का भी दर्शन न करने पर मनुष्य का जन्म निरर्थक होता है। भक्तजन माता गुहेश्वर में अनेक मन्नत मानते हैं। गुहेश्वरी माता का दर्शन पूजन करते हैं। कुंड के मंदिर युक्त जल आचमन करते हैं और वापस मंदिर के प्रांगण में आते हैं। प्रांगण में अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। एक पत्थर बहुत बड़े कछुए के ऊपर खंबे में तलवार पकड़े सिंह की प्रतिमा है। अन्य खंबे में भी अनेक राजाओं की प्रतिमा है। प्रांगण के चारों ओर धर्मशाला और धर्मशाला में शादी ब्याह
की विशेष पूजा लगाने वाले भक्तजन ठहरते हैं। इस तरह आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। ये जानकारी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।